खबर 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। और अभी हम झाझा विधानसभा क्षेत्र के बारह जोर में है और बारह जोर में है। यहाँ पे देख सकते हैं जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एनडी मिश्रा लगातार जनसंपर्क अभियान झाझा विधानसभा क्षेत्र में चला रहे हैं। तो अब हमारे बीच झाझा विधानसभा से जन सुराज पार्टी से डॉक्टर एनडी मिश्रा हैं, जो समाज सेवा के रूप में एक मिसाल कायम कर चुके हैं। और हम जानते हैं किस तरह से सर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ये जनसंपर्क अभियान आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस से आए हुए हैं। आज ऑथराइज्ड हम जन सुराज के झाझा विधानसभा के प्रत्याशी हो गए, तो वहाँ उठने के बाद गांव से होने के बाद मैं बाराजोर आया। क्योंकि बाराजोर गांव या कहिए बाराजोर पंचायत हमारे लिए गिद्धौर के बाद सबसे नज़दीकी संबंध रहा है। बाराजोर का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिससे मेरा आज नहीं पिछले 20 वर्षों का संपर्क रहा है। इसीलिए मैं गिद्धौर के बाद सीधे बाराजोर पहुंचा हूँ आज। तो किस तरह से झाझा विधानसभा क्षेत्र के वासियों से जुड़े रहे हैं, क्या सेवा आप लोगों ने आज तक किया है जो आपको जनता वोट दे? नहीं, एक्चुअली सेवा कहने का कार्य नहीं समझ सकते हैं हम लोग। ये झाझा विधानसभा क्षेत्र नहीं, लगभग 75% जमुई जिला, सोनहो से लेके सिकंदरा तक और इधर लक्ष्मीपुर तक, इतने क्षेत्र के जितने लोग भी हमारे पास आते थे उसको मैं अपना गिद्धौर का नाम दिया। बाराजोर के भी लोग आते थे तो बहुत लोग गिद्धौर का पता लिखाते थे कि संपूर्ण जो झाझा सोनहो के लोग भी, मांगो बंदर के लोग भी गिद्धौर का पता लिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एरिया संपूर्ण गिद्धौर जोन में आता है। और वहाँ से जितने भी लोग आते हैं, पिछले जब से मैं क्लिनिक खोला हूँ, करीब 21 साल से ऊपर हो गया है, वहाँ के सभी लोगों का शुल्क आधा लिया करता था, ऑपरेशन में भी शुल्क आधा होता था। और सबसे महत्वपूर्ण ये थी कोशिश कि हमारे पास जो पेशेंट जिनके पास शुल्क आधा है, नहीं है, कम है, इसकी बिना परवाह किए मैं लगातार इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करते आया हूँ और इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। किस तरह से जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं, किस तरह से जन समर्थन आपको मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, जन समर्थन तो हमको जो मिलता दिखाई पड़ रहा है, इससे बेहतर आपको दिखाई पड़ेगा किस प्रकार का जन समर्थन है। ये जन सुराज के लिए, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग को लगता है कि पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। झाझा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में उत्साह है, उमंग है। और ये आपको चुनाव के बाद नजर आएगा जब कहीं भी कोई प्रत्याशी सामने नहीं टिकेगा। जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अगर जीतते हैं तो झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, जीतने के बाद झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने सबसे पहली एक बात कही थी, एक छोटा सा कार्य किया जाए तो किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। हर प्रखंड में अगर एक कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए तो जो आलू 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये किलो आलू प्याज लोग बेचते हैं उपजने के बाद, और 3-4 महीने के बाद वही किसान उसी आलू प्याज को 30-40 रुपये खरीदता है। अगर एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जाती है तो सभी किसानों का आय उतने ही उपज में बढ़ जाएगा। ये बातें पता नहीं आज तक क्यों किसी को दिमाग में नहीं आई, ये सोच के थोड़ा आश्चर्य लगता है। यहाँ के जो विधायक रहे दामोदर रावत, क्या लग रहा है वो इनकी समस्याओं का समाधान अभी तक कर पाए हैं? और आपकी टक्कर इस बार किससे है? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा संघर्ष तो जो पूर्व जीते हुए होते हैं उन्हीं से संघर्ष होता है, ये तो नियम बना हुआ है। और ये दामोदर जी के विषय में जहाँ तक बात कहना है, वो लगातार पिछले 20 वर्ष से हैं और ये उनके कार्यों का मूल्यांकन झाझा विधानसभा की जनता करेगी, ये जनता करेगी। इस पे मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता से विचार लें, उनका मूल्यांकन किस प्रकार करती हैं वो। तो जन सुराज पार्टी ने जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आप पर भरोसा जताया है, तो जीत के प्रति कितना आश्वस्त है जनता? किस तरह से लग रहा है कि इस बार जीत जाएगी? देखिए, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मुझे मिलेगी। तो ये थे डॉक्टर एनडी मिश्रा। इन्होंने साफ कहा कि झाझा विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके साथ है और निश्चित तौर पर इस बार जीत उनकी पक्की है। कैमरा पर्सन मेरे देव के साथ रंजीत कुमार, खबर 24 झारखंड बिहार।